हेलो गाइस, कोडिंग फन के एक और ट्यूटोरियल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने बात की थी फंक्शंस पर। उसकी जो सबसे सिंपल टाइप थी, हमने उस पर थोड़ा सा कोड भी किया था। आइए पहले उस चीज़ को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। पिछली ट्यूटोरियल में हमने क्या किया था कि ये हमारा मेन फंक्शन था और ये हमारा ऐड का फंक्शन था। तो इस केस में क्या था कि मेन फंक्शन ना ही कोई वैल्यू ऐड फंक्शन को दे रहा था और ना ही ऐड फंक्शन वापस कोई वैल्यू मेन को दे रहा था। सिंपल हमने जो भी कोड किया था एडिशन का, वो सब फंक्शन में किया था और जस्ट हमने इसको कॉल किया था मेन फंक्शन में और हमारा कोड रन हो गया था। ये तो थी सिंपल टाइप, जिसमें कि कोई रिटर्न टाइप नहीं होती फंक्शन की और कोई आर्गुमेंट नहीं होता। लेकिन फंक्शन की एक और टाइप होती है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा मेन फंक्शन है ये वैल्यूज़ खुद देता है ऐड को, फंक्शन को, कि ये वैल्यूज़ हैं, इन पर ऑपरेशंस करो, और फिर वो वाला जो फंक्शन है एक्सक्यूज मी, वो जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो उनको और आगे प्रोसेस करता है। अब देखें वैल्यूज़ हमें इस केस में कहाँ से मिलनी है, मेन फंक्शन से। तो इट मीन्स हमारे पास हमारे इस ऐड नाम के फंक्शन में कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए, कोई कंटेनर होना चाहिए जहाँ के हम वो वाली वैल्यूज़ स्टोर कर सकें जो कि मेन ने हमको भेजी हैं। तो इस मकसद के लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो इसलिए अब यहाँ पर हम क्योंकि दो वैल्यूज़ हमें रिसीव होनी है, तो हमने दो कंटेनर्स बना दिए। क्योंकि उनकी जो डेटा टाइप थी वो इंटीजर थी, तो हमने इंटीजर डेटा टाइप के दो कंटेनर्स, दो वेरिएबल्स हमने एज ए आर्गूमेंट यहाँ पर शो कर दिए। इट मीन्स मैंने पिछले भी ट्यूटोरियल में बताया था कि आर्गूमेंट का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू मेन फंक्शन से रिसीव करनी है फंक्शन ने, और रिटर्न टाइप वो होगी जो कि वैल्यूज़ ने वापस मेन को देनी है। तो अब क्योंकि हमने दो वैल्यूज़ मेन से लेनी है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम दो आर्गूमेंट पास करेंगे। ये इस बात की ये निशानी होगी कि इस फंक्शन ने दो वैल्यूज़ रिसीव करनी है मेन से और उसको x और y में स्टोर करवाना है। तो अब ये देखें कि हमने अब क्या किया ये जो स्टेप है ये करना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ये किया है। जब आप यहाँ पर आर्गूमेंट में पास कर दें तो वेरिएबल्स, तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो भी वैल्यू सेंड होगी वो ऑटोमेटिकली x और y में सेव हो जाएगी। हमें यहाँ पर ये इनिशियलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है एक्सक्यूज मी। तो अब क्या है, तो हमने जो भी वैल्यूज़ हमें मिली हैं हमने उन्हें इन कंटेनर्स में, इन वेरिएबल्स में सेव करवाया और उसके बाद जस्ट हमने उनको प्रिंट आउट करवा देना है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जिस तरह से यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जिस तरह से हम वेरिएबल का करते हैं कि हमने वेरिएबल लिखा, वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और नेक्स्ट स्टेप में हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। इसमें भी ऐसा है कि यहाँ पर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है और यहाँ पर हमने उसको इनिशियलाइज किया है। लेकिन हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम एक ही स्टेप में वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम फंक्शंस के साथ भी कर सकते हैं कि बजाय ये कि हम यहाँ पर उसको अलग से हम उसको डिफ़ाइन करें और अलग से हम उसको डिक्लेयर करें, हम सिंपल यहाँ पर जहाँ पर हमने डिक्लेरेशन करनी है वहीं पर ही उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और ये डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन पे दोनों एक ही स्टेप में हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है, अब हमने क्या करना है कि मेन जो हमारा फंक्शन है उसने हमको वैल्यूज़ पास करनी है। तो इट मीन्स हम मेन फंक्शन में पहले वैल्यूज़ रिसीव करते हैं। टीचर a इज इक्वल टू 6, टीचर b इज इक्वल टू 5। ओके, तो अब क्या हुआ कि हमने मेन फंक्शन में हमने वैल्यूज़ ले ली, अब हमने उसको पास करना है फंक्शन में। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम फंक्शन को कॉल करेंगे और ये जो वैल्यूज़ हैं a एंड b,
ये हमने एज ए आर्गुमेंट उसको कॉल करके हमने उसको पास कर दिया। अब यहाँ से वैल्यूज़ हमने भेज दी हैं, लेकिन यहाँ वैल्यूज़ रिसीव करने के लिए कोई कंटेनर नहीं है फंक्शन के पास। फंक्शन की डेफिनेशन में हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह से हमने दो कंटेनर्स बनाने पड़े। अच्छा, एक मैं यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि इस चीज़ को आप इस तरह से नहीं कर सकते। देखें, इस चीज़ में और इस चीज़ में फ़र्क है। ये वेरिएबल्स मेन मेथड का पार्ट कहलाएंगे, इनका स्कोप बस यहाँ तक होगा, लेकिन ये जो है ये फंक्शन की डेफिनेशन का पार्ट है, ये उसका आर्गुमेंट है। इन फंक्शंस ने वैल्यूज, वेरिएबल्स ने वैल्यूज वो लेनी है जो कि इस फंक्शन के अंदर काम करेंगी, जबकि ये वो वाली वैल्यूज इसमें स्टोर होंगी जो कि हमें फंक्शन से मिलेंगी, मेन फंक्शन से, या जहाँ भी वो फंक्शन कॉल किया होगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर नहीं कर सकते। जो आर्गुमेंट के जो वेरिएबल्स हैं उनको आप यहाँ पर ही डिक्लेयर करेंगे। अब हमने क्या किया कि हमने इन वैल्यूज़ को रिसीव करने के लिए हमने दो वेरिएबल्स ले लिए। तो अब हमारे पास वैल्यूज़ किसमें, ए और बी की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास एक्स और वाई में आ चुकी हैं, क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल कर चुके हैं। तो इट मीन्स अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दो वैल्यूज़ को का जो सम है वो प्रिंट आउट करवाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, द सम इज x प्लस वाई। अब x प्लस वाई क्यों, क्योंकि हमने जो a और b में वैल्यू मिली है वो हमने x और y में स्टोर करवाई है, तो इसलिए अब हम x और y को यूज़ करेंगे। आइए अब हम इसको रन करते हैं। अब जैसे ही मैंने रन किया तो मेरे पास आउटपुट आ गई 11, जो कि 6 और 5 का प्लस होता है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ कि हमने a और b में वैल्यू, जो कि मेन मेथड ने जो वैल्यू स्टोर अपने तौर पे की थी, और b में हमने वही a और b को हमने पास कर दिया आगे, और उसी वैल्यू को हमने आगे x और y में स्टोर करवा दिया फंक्शन ने अपने तौर पर। फिर हमने फंक्शन ने जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई थी हमने उसको कॉल किया। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो सिंपल आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज पास करवा दें। तो ये देखिए फिर भी आउटपुट सेम ही है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो a और b है। अगर मैं यहाँ पर भी a एंड b कर देता हूँ तो क्या होगा, फिर भी आउटपुट सेम ही है। अब देखें, वेरिएबल्स के नाम तो सेम है लेकिन आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब आउटपुट सेम है, ये जो कि पहले आ रही थी। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि ये जो a और b जो वेरिएबल्स हैं ये पार्ट है मेन मेथड का, ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, हम इन्हें थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। मगर ये जो a और b वेरिएबल हैं ये हैं सिर्फ इस फंक्शन का पार्ट, इनकी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ इस स्कोप के अंदर है। तो इसलिए ये a और b और ये a और b दोनों अलग हैं, ये मेथड के वेरिएबल्स हैं और ये ग्लोबल वेरिएबल है जो कि पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम हम इन्हें जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम सेम नाम भी रख सकते हैं तो भी कोई इशू नहीं है इसमें। ये तो था कि जिसमें हमने वैल्यूज़ मेन से ली हैं और हमने उस पर आके प्रोसेसिंग की है। लेकिन अगर ये केस हो कि जिसमें हमने वैल्यूज़ ली हैं मेन फंक्शन से, मेन फंक्शन को हमने दी हैं, फंक्शन इस पर काम करके उसका जो रिज़ल्ट है, इस केस में क्या है कि जो फंक्शन है वो आउटपुट खुद प्रिंट आउट करवा रहा है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जो आउटपुट है वो फंक्शन खुद ना प्रिंट करवाए बल्कि वो वापस रिजल्ट मेन को भेजे और मेन अपने तौर पर उसको प्रिंट आउट करवाए, तो इट मीन्स अब इसमें क्या है, मेन फंक्शन ने वैल्यूज़ भेजी, हमने रिसीव कर लिया और एक्स और वाई में, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब क्या है, हमने एक्स और वाई का जो सम है वो हमने रिटर्न करना है वापस मेन को। तो इट मीन्स एक जो वैल्यू है इंटीजर डेटा टाइप की जो वैल्यू है वो वापस मेन भेज रहा है। अब जो वैल्यूज़ वो वापस भेजेगा उसको कहेंगे रिटर्न टाइप। तो यहाँ पर अब ये वर्ड नहीं होगा, यहाँ पर इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर एक्स और वाई का जो सम होगा वो भी इंटीजर होगा। तो एक इंटीजर वैल्यू ये वापस भेजेगा मेन को। अब क्योंकि मेन एक वैल्यू रिसीव कर रहा है अपने इस फंक्शन से, तो इट मीन्स हमें मेन फंक्शन में एक अलग से वेरिएबल यूज करना पड़ेगा जो कि इस वैल्यू को सेव करेगा।
और वो क्यों करेगा, क्योंकि हमने इस वैल्यू को यूज़ करना है। तो जब तक हम इस वैल्यू को यहाँ पर किसी चीज़ में स्टोर नहीं करवाएंगे हम इसे यूज़ नहीं कर सकेंगे। आइए हम इसको अब समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर सिंपल मैं a+b कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, मैंने फ़िलहाल यहाँ पर मैंने रिटर्न टाइप चेंज नहीं की, मैंने जस्ट यहाँ पर देखें जहाँ भी रिटर्न का कीवर्ड यूज़ होगा तो इट मीन्स ये जो भी काम है, जो भी ऑपरेशन है, ये सब रिटर्न होगा मेन को। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो जो सबसे पहले जो एरर है हमारे पास वो है रिटर्न स्टेटमेंट विद अ वैल्यू। क्यों? क्योंकि रिटर्न का मतलब ये है कि a+b की जो वैल्यू है, जो सम है, वो रिटर्न हो रहा है मेन को। जबकि यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है कि ये जो फंक्शन है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ पर मुझे इंटीजर करना पड़ेगा, क्योंकि a और b का जो प्लस है, जो एडिशन है, वो ऑब्वियसली कोई इंटीजर वैल्यू होगी। ओके, अब क्या होगा, देखें प्रोग्राम चल पड़ा है, कोई एरर नहीं है, लेकिन मुझे आउटपुट नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर प्रोग्राम में कोई कोड में कोई इशू नहीं है, मैंने आंसर जो था रिटर्न कर दिया मेन के पास। यहाँ पर मैंने कॉल करके पहले फंक्शन को तो मैंने वैल्यू भेज दी है मेन को, फंक्शन ने उसको प्लस करके भेज दिया, लेकिन यहाँ पर आउटपुट शो नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि ये जो आंसर था इसका, ये फंक्शन ने तो भेज दिया है, लेकिन मेन फंक्शन ने अपने तौर पर उसे कहीं स्टोर नहीं करवाया। तो जब उसने कोई वैल्यू को स्टोर ही नहीं करवाई तो वो उसे प्रिंट आउट नहीं करवा सकता। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं x, और उस x वेरिएबल में हम ये तमाम फंक्शन स्टोर करवा देते हैं। अब इस x वेरिएबल में जो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न की है, इसका जो आंसर है वो अब x में स्टोर हो चुका है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, द सम इज, अब यहाँ पर हम x को सिंपल कॉल करेंगे क्योंकि x के अंदर ये तमाम चीज़ अब आ चुकी है। तो अब हम जब इसको कॉल करेंगे तो ये देखें अब उसने प्रिंट करवा दी है स्टेटमेंट। तो ये था फंक्शन जिसमें कि हमने रिटर्न टाइप वैल्यूज़ मेन से ली थी और रिटर्न वापस मेन को करवाई थी। इससे पहले हमने क्या किया था कि हमने सिंपल मेन से वैल्यूज़ ली थी, फंक्शन ने जिसकी आउटपुट थी वो अपने तौर पर प्रिंट करवाई थी। तो अपने तौर पर मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को फंक्शन का ये जो कंसेप्ट है ये समझ आ सके। समझ आई है या नहीं है, काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।